हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कुछ लोग आज जो है शॉकिंग हो गए होंगे कि सर ये जो है ग्लास पहनकर कहाँ से आ गए, सर को क्या चश्मा लग गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। और ये पावर वाला चश्मा नहीं है, दिस इज़ ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लास। ये ब्लू लाइट को फ़िल्टर करता है, ठीक है। ये ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लास है, तो आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सरप्राइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लास, दिस इज़ नॉट अ पावर ग्लास, ठीक है। तो हमें चश्मा नहीं लगा है, आप लोग दुविधा में मत रहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जितने भी टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल्स में, हमने सबको एक एक करके देखा था, ठीक है। और ये लिखा भी हुआ है कल का। ये गले में हिचकिच हो रही है, ठीक। तो आगे बढ़ा जाए आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। ये था जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है आपके सामने। इसे चाहे पी एक्स लिख लीजिए, चाहे एफ एक्स लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए, जो मन में आए। चलिए पी एक्स ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। पी एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स लिख लीजिए, जी एक्स लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी एक्स ज़्यादातर लिखा जाता है, मैक्सिमम पी एक्स लिखा जाता है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि बी फॉर पॉलिनोमियल होता है। एफ एक्स भी ज़्यादा लिखा जाता है क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसलिए एफ एक्स भी लिखा जाता है। बाद में आप एफ एक्स ही पढ़ेंगे ज़्यादातर। फिलहाल पी एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन वाई है, तो पी वाई लिख लीजिए, एफ वाई लिख लीजिए, जी वाई लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स था, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी के नीचे, चलिए। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, इसको रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स, जड़ नहीं, रूट्स बोलते हैं, ठीक। ज़ीरोज़ कह लीजिए या फिर रूट्स कह लीजिए, ठीक है। मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ बताइएगा आप लोग। ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लास है, ठीक है। इसमें से ब्लू लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, दैट मीन्स, ठीक है। एंटी ग्लेयर भी है, आप पहनकर इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक। तो सामने वाले की लाइट आपके आँख पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी लाइट है, आपकी गाड़ी की लाइट है, उसी से आप दूसरे को देख पाएंगे, ठीक है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये होता क्या है, पहले इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। जैसे हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक, पी एक्स लिखा हुआ है। अब अभी हम x की जगह इसमें कुछ और पुट कर दें, x की जगह कुछ हम नंबर पुट कर दें, कोई कांस्टेंट नंबर पुट कर दें, ताकि px की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। px की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ऐसा हम करना चाहते हैं, ठीक। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे px हमारे सामने ये है और px की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऐसा हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इन x लिखा हुआ है, ठीक है। और पूछा गया कि आप इसका ज़ीरोज़ बता दीजिए, इसके रूट्स बता दीजिए। क्या बता दीजिए? इसके ज़ीरोज़ बता दीजिए और इसके रूट्स बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ज़ीरो मतलब होता है कि x की जहाँ पर x के प्लेस पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि पॉलिनोमियल की जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। दैट मीन्स ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ऐसा हम x की जहाँ पर x के प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे px यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। लेट हम करते हैं यहाँ पर, लेट x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, x इक्वल टू अल्फ़ा ले लीजिए, बीटा लीजिए, समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि x के जहाँ पर हमने वैल्यू लिया अल्फ़ा, ठीक, और अल्फ़ा हमने इसमें रख दिया, इस पॉलिनोमियलिक एक्सप्रेशन में हमने x इक्वल टू अल्फ़ा रख दिया, और अल्फ़ा रखते ही वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। अल्फ़ा हमने रख दिया, कैसे रखा, x की यहाँ अल्फ़ा हमने रखा तो p अल्फ़ा हो गया ये, और p अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। ऐसा हो गया।
यानी जैसे ही हमने अल्फ़ा रखा वैल्यू ज़ीरो हो गई, अल्फ़ा रखते ही वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो अल्फ़ा रखते ही जब वैल्यू ज़ीरो हो गई तो अल्फ़ा क्या कहलाया? अल्फ़ा कहलाया ज़ीरोज़ आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फ़ा इज़ द, यहाँ पे लिख लीजिए, तो अल्फ़ा क्या कहलाया? अल्फ़ा इज़ द ज़ीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अल्फ़ा क्या हो गया? अल्फ़ा हो गया रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो अल्फ़ा। सीधी सीधी सी बात है कि हम पॉलिनोमियल में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। दैट मीन्स ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू हमने रखा पी अल्फ़ा और ये सब क्या हो गया मिलके ज़ीरो। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो को हमने सॉल्व किया, अल्फ़ा रखने पे आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। तो अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। और आगे समझते हैं हम लोग अभी धीरे धीरे। ठीक है, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बढ़ जाए तो दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है, दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है, आशिकी बढ़ जाए तो आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है, आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। यानी कि पी अल्फ़ा क्या हो जाए? ज़ीरो। तो अल्फ़ा इज़ द रूट, अल्फ़ा इज़ द रूट। ठीक, अल्फ़ा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई है? ठीक। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, फाइंडिंग रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स, क्या मतलब होता है? रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का मतलब क्या होता है? उसका ज़ीरो निकालने का मतलब क्या होता है? क्या ज़ीरो, हम लोग कहते हैं ना व्हाट इज़ ज़ीरो, तो एक्स की जहाँ पर जो वैल्यू हमने रख दिया जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई, दैट इज़ द ज़ीरो और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि फाइंडिंग रूट और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स सॉल्विंग इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बात समझ में आई? रूट और जीरो निकालने का मतलब यही है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम उस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के इक्वल बता रहे हैं। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम ज़ीरो चाहते हैं, तो वो किस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ठीक है, बात समझ में आई? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पर ज़ीरो आएगी, दैट इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, बात समझ में आई? चश्मा लगाते लगाते आँख गड़ रही है मेरी। छी छी छी, नीचे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, ऐसे। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अच्छा लग रहा है? ठीक, बात समझिएगा एकदम। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आई कि ज़ीरो क्या होता है। एक और बात लिखिए,
nth डिग्री पॉलिनोमियल nth degree polynomial have at most n zeros। अब जीरोस बोलेंगे या रूट्स बोलेंगे, बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट n जीरोस, यानी जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उससे ज़्यादा रूट्स पॉसिबल नहीं हो सकते, उतने ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं या फिर उससे कम रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं, दो रूट्स इक्वल हो गए तो उससे कम रूट्स पॉसिबल हो पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को? अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तब आपको सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। इतनी बातें ध्यान में रखिए। जैसे हम nth डिग्री का मतलब अगर कह दिया जाए कि x³ प्लस x² प्लस x+2 ऐसे एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं मैक्सिमम? इसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। कितने? 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं मैक्सिमम हो सकते हैं 3 ज़ीरोज़। ऐसा नहीं है 3 ज़ीरोज़ ही हो, अगर 3 ज़ीरोज़ होते हैं, अगर 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो भी उसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे, लेकिन उसमें से कोई 2 ज़ीरोज़ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मान लिए इसके ज़ीरोज़ 2 2 1 है, सपोज़ कर लिया, तो हम इसको 2 2 1 क्या कहेंगे? एक ही 2 लिखेंगे, 2 1, यानी इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन इन एक्चुअल जो है 2 ज़ीरो इनके इक्वल हैं, तीसरा ज़ीरो ये है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के 3 ज़ीरोज़ तो हैं इसके पास। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल के पास n ज़ीरोज़ होंगे मैक्सिमम, अगर इक्वल हो जाता है वहाँ पर कुछ तो उससे कम हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम क्वेश्चन जब करने वाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है, दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है, आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है, आशिकी बढ़ जाए तो बंदगी बन जाती है। चुप हो जा नहीं तो टिप टिपो आ जाएगा, चुप हो जा नहीं तो टिप टिपो आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम कुछ क्वेश्चंस पहले आपको कराते हैं, देखते हैं आपने क्या पकड़ा, क्या आपने कैच किया, तो देखते हैं पहले हम लोग। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है फाइंड पॉलिनोमियल। कौन इसमें से पॉलिनोमियल है? पहला है इसमें 3x² माइनस 4x प्लस 15, दूसरा है y² प्लस 2√3, तीसरा है 3√x प्लस √2x, चौथा है x माइनस 4/x। बताइए इसमें से पॉलिनोमियल कौन कौन है? सब दिख रहा है क्लियर? यस, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसमें से पॉलिनोमियल क्या हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं इसमें? पहला देखिए, अच्छा, क्या किसी वेरिएबल की पावर, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके पे आ जाते हैं, इस पे वेरिएबल की पावर 2 है, 2 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी ये भी है पॉलिनोमियल, ठीक।
रूट एक्स का मीन्स होता है एक्स की पावर 1/2, दैट इज़ नॉट इंटीजर, दैट इज़ नॉट इंटीजर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 3x की पावर 1/2 प्लस √2x। ठीक, तो ये x की पावर रैशनल नंबर है, x की पावर इंटीजर नहीं है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। कुछ लोग को ये पॉलिनोमियल लग रहा होगा, नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। x -4, x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1, जबकि हमने क्या कहा था, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये कैसा आ गया, निगेटिव इंटीजर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? हमने बताया था आपको सारी चीज़ें। फर्स्ट लेक्चर पॉलिनोमियल का यानी फैक्टराइजेशन का आप लेक्चर नंबर 6 जाकर देखिए, इससे पहले वाला लेक्चर। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग देखिए, सारी चीज़ें आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताई गई एक एक करके। अब क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है f(x) = 4x³ - x² - 3x + 7। ठीक, दूसरा है g(x) = 2x³ - 3x² + √(x) + 1। थर्ड है px = 2 + 3/x + 4x। बताना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बताना है विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कौन कौन से ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। सब कुछ दिख रहा है आपको? यस, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये कौन से पॉलिनोमियल है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन कौन से पॉलिनोमियल है, कौन क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, लीनियर है, कैसा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। भाई साहब, अगर पॉलिनोमियल होगा तभी तो क्यूबिक की बात करेंगे, तभी तो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें जितने भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं सबकी जो पावर है वो कैसा है, नॉन निगेटिव इंटीजर दिख रही है, नॉन निगेटिव इंटीजर दिख रही है। ठीक है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री है 3, तो पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्यूबिक। कैसा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी हो गई, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर आ गई, 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो पॉलिनोमियल जब है ही नहीं तो हम लोग क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, ये क्या, x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आ जाएगा। जब x की पावर -1 आ जाएगा तो वेरिएबल की पावर निगेटिव नंबर आ जाएगी, दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर बताइएगा। सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम हमारे ख्याल से होना नहीं चाहिए आप लोगों को। बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब क्या, तो आप काहे का टेंशन ले रहे हैं आप, तब काहे का टेंशन ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना,
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, टनी मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ठीक, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होती है देयर इज द व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100। ठीक, बहुत आसान सी चीज़ है। बाइनोमियल की डिग्री है 35, ऐसा एक एग्जांपल देना है, और मोनोमियल की डिग्री है 100। ठीक, तो बाइनोमियल मीन्स होता क्या है? बाइनोमियल मीन्स होता क्या है? जिसमें दो टर्म हो। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्या? बाइनोमियल। ठीक, जिसमें दो टर्म हो वो बाइनोमियल होता है। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। कोएफिशिएंट कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने लिख दिया 8x की पावर 35 -2, तो ये बाइनोमियल है कि नहीं? दो टर्म है, बाइनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 35, कोएफिशिएंट से कोई मतलब होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं x की पावर 35 -x। ठीक, आप कह सकते हैं x की पावर 35 -x²। ठीक, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, विच इज डिग्री होनी चाहिए 35। और कहा गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब लिख दीजिए मोनोमियल मीन्स वन टर्म, y की पावर 100। बात खत्म। मोनोमियल मीन्स एक टर्म होना चाहिए। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी कोएफिशिएंट रख लीजिए, कोई भी वेरिएबल रख लीजिए, बस एक पावर आपको चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो दैट विल बी द हाईएस्ट पावर, और वो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 100। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। इसको उठा के उधर लिख देते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। चलिए कुछ भी लिख दीजिए। हमने 100y की पावर 100 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जब हम क्वेश्चन बताएं तो पहले खुद से सॉल्व किया करें और ध्यान से देखा भी करें। ठीक है, -13x² + 17x + 12 फाइंड क्या कह रहे हैं? निकालिए f2 एंड f-3।
क्या निकालना है, ये आपको पॉलिनोमियल x दिया हुआ है f(x) और f2 और f-3 की वैल्यू पूछी है। f2 मीन्स x की जहाँ आपने 2 रखना है, f-3 मीन्स x की जहाँ आपको -3 रखना है। बात समझ में आ रही है? आप पहले f2 निकालिए। f2 2 का क्यूब -13 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12। ये चश्मा पहनते पहनते हालत ख़राब हो जा रही है, आँख में दर्द हो जा रहा है इसमें। ये ब्लू लाइट फ़िल्टर है, ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लास है, ये पावर ग्लास तो नहीं है ना, तो आँख दर्द हो जा रही है। फिर भी थोड़ा सा आजमाने के लिए कैसा लगता है, फील लाने के लिए, ठीक है। इसको देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 नहीं, 13 चौक 52, 2 दूनी 4, 13 चौक 52, 17 दूनी 34 प्लस 12, तो 34 प्लस 12 कितना हो गया, 34 और 2 36, 1 36 और 10 46, 46 और 6 52, 52 और 10 62। बात समझ में आ रही है? ऐड कर लीजिए, कितना आया, 34 16 50 और 50 12 कितना हो गया, 62, कितना हो गया 62 माइनस 52, आंसर आ गया 10, ठीक। यानी f2 जो होगा वो 10 होगा। अगर ये f2 0 हो जाता, तो 2 क्या कहलाता, 2 कहलाता जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाता। लेकिन यहाँ पर 2 क्या आया है, f2 की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, f2 की वैल्यू 0 नहीं आई है। बात समझ में आ रही ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये तो हमने कहा था। अब आइए f-3 लेते हैं, f-3 -3 रखेंगे हम लोग, 2x की यहाँ -3 का क्यूब -13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 और प्लस 12, ठीक, यही तो है ना, ठीक। क्या हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और माइनस का 27, तो -2 इंटू 27 ये आ गया। और ये 3 त्रिका 9 प्लस का 9 -13 इंटू 9, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस हो गया, ये माइनस लगा था, तो -13 इंटू 9 प्लस 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, क्या प्लस लगेगा, नहीं, क्योंकि माइनस में है वो, ठीक है, तो -51 और प्लस 12, सत्ताईस दूनी 54 -54, 13 नवा 117, तो -117 -51 और प्लस 12, ठीक, कितना आ गया आपका, 7 1 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 5 1 6 1 7 5 12 का 2 हासिल है 1 1 और 1 2 और प्लस 12, देख लीजिएगा एडिशन एक बार, ठीक है। इसमें 12 ऐड करेंगे तो -210, ये आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक। तो हमसे पूछा गया था f2 और f-3 निकालने के लिए, हमने उसको निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी, सब कुछ दिख रहा है, लेट मी चेक। यस सर, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, सुर नहीं बैठ रहा है सही से। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो,
जिस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए उसको तुझे होने दिया, ना मैं तो बहुत तुझसे प्यार करता था। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो कभी प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। प्यार करने वालों सुन लो, पहले क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद प्यार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, if x is equals to 4/3 is a root of polynomial, is a root of polynomial fx इक्वल्स टू, यहाँ पे एक दे रहे हम लोग, ठीक है, 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। ठीक, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। देखिएगा, x की जहाँ पर 4/3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। क्यों? क्योंकि 4/3 है रूट और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 4/3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स कि उसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। हमने आपको बताया था कि फाइंडिंग रूट और द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, यानी जैसे हमने f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 लिखा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 लिखा, क्योंकि 0 आएगा, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा, x की जहाँ क्या रखने पर 0 हो रहा था, x की यहाँ 4/3 रखने पर 0 हो रहा है। तो सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक, बात समझ में आई, यानी इसकी जहाँ पर हमने 4/3 रख दिया, x की यहाँ पे 4/3 रख दिया है। फाइंडिंग 0 मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक, x की यहाँ पे क्या रखना है, बात समझ में आ रही हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ये सब नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको ये सब नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं, मत सोचिए, मत सोचिए। आप ये सब नहीं सोच पा रहे, मत सोचिए। आप सीधे कहा गया इसकी वैल्यू 4/3 है, रूट है, तो रूट मीन्स होता है कि इसको अगर हम इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आप अगर जो है बेसिक तरीके से आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप ऐसे ही समझ जाइए ऊपर ऊपर कि अगर हमने इसकी वैल्यू इसमें रख दी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रूट है। ठीक है, वही हम लोग कर रहे हैं। f4/3, 6x की जहाँ 4/3 का क्यूब माइनस 11x की जहाँ 4/3 का स्क्वायर प्लस kx की जहाँ 4/3 माइनस 20। चूँकि 4/3 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0। सिक्स 4 चौके 16 चौके 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 11, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 6 चौक 24 का 4 आचिलाए 2, 6 चौक 36 और 2 38 अपॉन 27। ठीक, माइनस 16 एकम 16 का 6 हासिला 1, 16 एकम 16 और 1 17 अपॉन 9। ठीक, बात समझ में आ रही है, प्लस 4k अपॉन 3
इज इक्वल टू 20, उधर ले जाइए, 20 हो गया। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे स्पेस दिख रहा है कि नहीं इसमें? चलिए इधर लिख देते हैं हम, यहाँ आ जाइए। ठीक, नीचे का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, 27, फिर ऊपर कितना आएगा? 384। ठीक है, 9 त्रिक 27, 176, 3 यहाँ पर आएगा, 176 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 3 9 27 यानी प्लस में है, यस, 4k इंटू 9, 4k इंटू 9, और इसकी वैल्यू कितनी है? 20। इधर दिख रहा है राइट साइड में, यस दिख रहा है, एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है। तो ये बात समझ में आई, एलसीएम निकाल के हम लोगों ने उसको एक्सेप्टेड किया है। ठीक, दिख रहा है सबको? अब आ जाइए, 384 माइनस 6 त्रिक 18 का 8 हासिल आए 1, 7 त्रिक 21 और 1 22 का 2 हासिल आए 2, 3 एकम 3 और 2 5, प्लस 9 चौक 36 के इक्वल्स टू 27 दूना 54 यानी 540। ठीक, 540, बात समझ में आ रही है? अब 36k इक्वल्स टू, सबको उधर ले जाइए, तो 540 ये हो गया, और प्लस 528 ये हो गया, और माइनस 384 ये हो गया। बात समझ में आई? 36k इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 8, 4 2 6 और 5 5 10, माइनस 384 हो गया, 384। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 1068 माइनस 384 अपॉन 36। ठीक है, तो 1068 k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1068 अपॉन 36 माइनस 384 अपॉन 36। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 8 से 14 1 15, यस हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, और यहाँ बचा कितना? 4 और 6, 6 7 42, यहाँ पे कितना गया? 4 8 6 8 48, यहाँ पे आया कितना? 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना आ गया? ये 6 से नहीं कटेगा क्या? 178, 8 7 15, 8 7 15 1 16, नहीं कटेगा। यहाँ पर भी आप घटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमें लगा कैंसिल आउट हो सकता है तो हमने ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना था? 178। ठीक, 8 4 12 3 15, यहाँ पे 6 से काटिए, 6 6 36 और 6 चौक 24, और यहाँ पे 6 चौक 36। पास में आई, यहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा सा आसान हो गया, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 178 माइनस 36 अपॉन 6, घटाइए, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 17 में से 3 गया 14, और 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 2 यानी 6 त्रिक 18 और 4 0 6 चौक 36, कुछ इतना आएगा आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है? एक नीचे का आपको दिख रहा है सब कुछ? सब कुछ दिख रहा है? ठीक है, सब कुछ ठीक है एकदम, बात समझ में आ रही है ना? आपको नीचे वाला थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर नीचे वाला दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर स्पेस भी नहीं। हम आपको बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है,
1068 अपॉन 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस किया 384 अपॉन 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 64 अपॉन 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर नीचे वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं, और कहीं स्पेस है? ये वाली चीज़ मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूँ एक बार आप लोग के लिए, ठीक है, कि इज इक्वल्स टू 1068 अपॉन 36 माइनस 384 अपॉन 36, यही लिखा हुआ है वहाँ पर नीचे, और कुछ लिखा नहीं है। इसको काटेंगे कितना आया था 178 अपॉन 6, ठीक, ये आया था 64 अपॉन 6। तो उसके बाद तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है 23.6। तो आपको जो है सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि डेसिमल में आ रहा है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट माइट बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। क्वेश्चन नंबर 6, if x is equals to 2 and x is equals to 0 are roots of the polynomial fx is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, ठीक, फाइंड ए बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक, x की वैल्यू दी गई है 2 और x की वैल्यू दी गई है 0, और वो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल की। रूट्स है इसका मतलब वो वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी p अल्फ़ा है ना, ये 2 क्या अल्फ़ा है, 0 क्या अल्फ़ा, अल्फ़ा रखने पर वैल्यू 0 हो गई, p अल्फ़ा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बात समझिएगा, यानी 2 और 0 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये रूट्स हैं। ठीक है, तो पहले कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, 2 क्यूब माइनस 5, 2 स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20, प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत?
ये हो जाएगा -4, उधर जाएगा +4, लिख दें क्या, -4 लिख दिए चलिए, प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो 2 0 का क्यूब -5 0 का स्क्वायर प्लस a0 प्लस b इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 भी क्या है, रूट है, यानी इसमें 0 रख दिया, यहाँ भी 0 रख दिया, यहाँ भी 0 रख दिया, ठीक है। b, अब बात समझिएगा, देखिएगा बहुत आसानी से मिल गया है, ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, -0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, क्या बच गया, प्लस b इक्वल टू 0। तो ये सब 0 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0, इक्वेशन 2। b की वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ गई है। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या था, 2a प्लस b इक्वल टू 4 था, और b की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 2a प्लस 0 यानी 2a इक्वल टू 4 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई, 2, यानी 4/2 यानी कि 2। a की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2, और b की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0, ठीक है। ये इत्तेफाक है कि जो रूट दिए गए थे वही जो है कोएफिशिएंट्स भी निकल के आ गए हैं, ये इत्तेफाक है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इत्तेफाक है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि जो रूट्स होंगे वही यहाँ पे कांस्टेंट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो बात समझ में आ गई। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कहीं से कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को सब सारी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहते हैं, ठीक है। और हमें आप लोग मोटिवेट करिए। पता नहीं क्यों आप लोग हमसे दूर जा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। आप हमारे पास आइए, हमारे नज़दीक आइए, आप हमसे बातें कीजिए, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। आप हमसे बातें करिए, आप हमसे रूबरू होइए, हम ज़रूर आपकी बातें सुनेंगे, ठीक है। आप हमसे दूर मत जाइए, दूर जाएंगे तो आप ही का काम जो है मुश्किल होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, ताकि हम आप लोगों की प्रॉब्लम, आप लोग की समस्या का समाधान ज़रूर कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम बने कि आप लोग की समस्या का हम समाधान कर पाएँ, आप लोग की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक, और हमें मोटिवेट करेंगे और आप खुद पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।